दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं जापान के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो इसे बाकी तमाम कंट्रीज से अलग बनाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। उल्टी गिनती शुरू। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों हॉट बात लेना या कोल्ड बात लेना तो आम बात है, मगर जापान के लोगों ने तो हद ही कर दी है, क्योंकि इन्होंने मस्त नूडल के टैंक में भी नहाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जापान के लोग नूडल बाथ भी लेने लग गए हैं और साथ ही साथ और सूप में भी डुबकी लगाते हैं, और ये सब तो वहाँ के लिए बहुत कॉमन है। लेकिन आखिर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? दरअसल इन लोगों का मानना है कि नूडल बाथ लेने से इनकी स्किन ग्लोइंग और चमकदार होने लग जाती है, इसलिए ये पानी को छोड़कर नूडल में ही नहाने लग गए हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों जापान अपने आबादी के हिसाब से काफी छोटा है, लेकिन यहाँ के लोगों की कुछ अच्छी आदतें भी हैं, जिनमें से एक लो स्पेस कंजम्पशन है, यानी कि यहाँ के लोग छोटी सी जगह में बहुत कुछ समेट लेते हैं। इन लोगों को अपने घर, शॉप्स और यहाँ तक कि मार्केट में स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत अच्छा लगता है, और ये आदत इन लोगों को इनके बाप दादाओं से ही मिली है। ये आदत इनकी इतनी मशहूर है कि एक बार तो सन 1978 में एक जापानीज ग्राफिक डिजाइनर ने तरबूज को गोल शेप से क्यूबिक शेप में ही कर दिया था, ताकि फ्रिज में ज्यादा जगह ना गिर सके। और उसके बाद यहाँ के फार्मर्स एक स्पेशल लोहे के केज में ही तरबूज को उगाने लग गए हैं, ताकि ये स्क्वायर शेप में उग जाए और ट्रांसपोर्ट करने में जगह बचे। और आजकल तो ये लोग लगभग हर शेप में ही तरबूज उगाने लग गए हैं डेकोरेशन के लिए। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों इन लोगों को स्पेस बचाने की इतनी लत पड़ गई है कि इन लोगों ने तो ट्रेन में लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ही घुसाना शुरू कर दिया है। जापान में कुछ लोग स्पेस पुशर के नाम से भी जाने जाते हैं, जो सिर्फ यही जॉब करते हैं। ये लोग रेलवे स्टेशन में ट्रेन चल पड़ने से पहले लोगों को जोरों का धक्का देकर जबरदस्ती ट्रेन में घुसा देते हैं, ताकि ज्यादा लोग आ जाए और जगह बच जाए, और बेचारे पैसेंजर्स को इस भीड़ में ही सफर करना पड़ता है। वैसे इस भीड़ भरे सफर में क्या कुछ होता होगा मैं नहीं बताऊंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों इनके ट्रेन में जो मर्जी कुछ होता हो, लेकिन जापान के ट्रेन स्टेशन की एक बात तो बहुत ही अच्छी है, यहाँ ट्रेन टाइम पर ही आती है और कभी डिले नहीं होती। बाकी के मुल्कों की बात करें तो पाकिस्तान में एवरेजली ट्रेन 2 घंटे लेट होती है, जबकि इंडिया में 53 मिनट लेट हो सकती है, जबकि अमेरिका में 49 मिनट तक लेट हो सकती है, और जर्मनी में सिर्फ 6 मिनट तक लेट हो सकती है। लेकिन जापान की बात करें तो यहाँ एवरेज सिर्फ 54 सेकंड ही एक पैसेंजर को ट्रेन स्टेशन पर वेट करना पड़ता है। टाइम के मामले में जापान सबसे अलग है। फैक्ट नंबर 6। इन लोगों की एक और अच्छी बात जो मुझे काफी अच्छी लगी, ये लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। ये कुछ भी वेस्ट नहीं करते, यहाँ तक के पानी भी। और वैसे भी इस दुनिया में पानी की कमी हो रही है, तो हमें इसे जाया नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने तो पानी को बचाने के लिए एक अनोखा तरीका ही इजाद कर लिया है। ये लोग अपने टॉयलेट के सिंक का पानी हमारी तरह सीधे गटर में भेजकर वेस्ट नहीं करते, बल्कि इस सिंक के नीचे लगे टैंक में स्टोर कर देते हैं, और इस तरह से ये यूज हुआ पानी फिर से रीयूज करते हैं, टॉयलेट से अपना वेस्ट साफ करने के लिए। कहा था ना मल्टी टैलेंटेड है। वैसे इन लोगों के इस काम के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 5। जापान के लोग ऑफिस के टेबल पर सोना पसंद बिल्कुल नहीं करते, बल्कि जो भी अपने ऑफिस के टेबल पर सो जाए, ये लोग तो उस पर हंसने ही लग जाते हैं, उसका मजाक उड़ाने के लिए। और अक्सर तो वो बंदा अपने बॉस से डांट ही खा जाता है। बाकी के मुल्कों में तो ये काम रेस्ट लेने का एक अच्छा तरीका समझा जाता है, मगर जापान में ऑफिस में ना सोना ही मेहनती होने की निशानी है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों पता नहीं क्यों, लेकिन जापान के लोगों को एक डिजिट से बहुत बड़ी दुश्मनी है, जिसे वो कभी भी यूज नहीं करना चाहते, और वो है 4। दरअसल इन लोगों के यहाँ 4 को बहुत ही अनलकी समझा जाता है, और जिस चीज में आ जाए उसे भी अनलकी समझा जाता है, इसलिए कि इस नंबर को प्रोनाउंस करते हुए इन लोगों की जुबान पर शी वर्ड आ जाता है, जिसका मतलब जापानीज लैंग्वेज में मौत होता है। इन लोगों को इस नंबर से इतनी नफरत है कि इनके यहाँ रेस्टोरेंट में कभी 4 टेबल नहीं हो सकते, इससे कम या ज्यादा ही होंगे। और इनके यहाँ एलिवेटर लिफ्ट में 4th फ्लोर का बटन ही गायब होता है, मतलब ये लोग हर उस चीज को अवॉइड करते हैं जिसमें 4 आ जाए। फैक्ट नंबर 3।
दोस्तों जापान के लोग मायोनीज से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। आमतौर पर बाकी मुल्कों में मायोनीज का इस्तेमाल बर्गर, फ्राइज या सैंडविच पर ही किया जाता है, जबकि जापान वो वाहिद मुल्क है जहां मायोनीज लवर इतने ज्यादा है कि वो इसे आइसक्रीम की टॉपिंग और पैनकेक पर ही लगाकर खा जाते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आप सबने रेस्टोरेंट में एक बार अकेले बैठकर खाना जरूर खाया होगा, मगर जापान के लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। अगर जापान के किसी रेस्टोरेंट में कोई जापानीज बंदा अकेले बैठकर खाना खा रहा हो तो उसके सामने वाले टेबल में स्टफ कार्टून रख दिया जाता है ताकि वो अकेलापन महसूस ना कर सके। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों दुनिया के बाकी तमाम मुल्कों में खाना खाते वक्त ऐसे यप यप की आवाजें निकालकर खाना खाने वाले को बुरा समझा जाता है, मगर जापान में अगर कोई खाना खाते वक्त ऐसा ना करे तो उसे ही बुरा समझा जाता है। दरअसल ये लोग अगर ऐसे आवाज निकाल कर खाना ना खाए तो शेफ समझता है शायद इस बंदे को ये खाना पसंद नहीं आया, इसलिए ये लोग ऐसी यप यप की आवाजें निकाल कर रेसिपी को लाइक कर रहे होते हैं। Nice. वैसे ये तरीका कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है। इन सारे फैक्ट्स में से बताइए कि आपको जापान का कौन सा फैक्ट अच्छा लगा और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं।